क्या आप हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। CET 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर जरूरी जानकारी, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, फीस और बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की जानकारी, वो भी आसान भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं HSSC द्वारा जारी CET 2025 ग्रुप C भर्ती विज्ञापन के बारे में। अगर आप हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर एक बिंदु को विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, अगर आप CET 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी तारीखों को बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन 26 मई 2025 को जारी हुआ है, यानी अब आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए और तैयारी में कोई ढील नहीं छोड़नी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 मई 2025 की रात से शुरू हो रही है, लेकिन ध्यान रहे आपको आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना ही समझदारी होगी, क्योंकि आखिरी वक्त पर वेबसाइट स्लो हो जाती है या ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब बात करें आवेदन की अंतिम तारीख की, तो वो है 12 जून 2025 तक, यानी आपके पास करीब 15 दिन होंगे आवेदन करने के लिए। लेकिन एक और जरूरी बात, फीस जमा करने की अंतिम तारीख है 14 जून 2025 शाम 6 बजे तक। इसलिए फॉर्म भरते ही फीस का भुगतान भी तुरंत कर दें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। रही बात एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की, तो वो बाद में HSSC की वेबसाइट पर बताए जाएंगे। इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर रखनी होगी और हमारी चैनल से जुड़े रहना होगा, ताकि हम आपको हर अपडेट सबसे पहले दे सकें। तो दोस्तों, इन तारीखों को अपनी डायरी या फोन में नोट कर लीजिए और बिना देर किए अपना आवेदन शुरू कीजिए। यही सही समय है सरकारी नौकरी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाने का। CET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और अपना फॉर्म भरना है। अगर आपने पहले 2022 में CET दिया था तो फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें योग्यता की, तो CET ग्रुप C के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी 12वीं पास है। कुछ पदों के लिए अगर आपने मैट्रिक पास करके कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन हासिल की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी 12वीं के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं और 2025 में रिजल्ट आने वाला है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे थे कि अभी क्वालिफाइड नहीं हैं, तो घबराइए मत, आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। बस ध्यान रखें, सभी डिटेल्स सही से भरें ताकि फॉर्म रिजेक्ट न हो। दोस्तों, अब बात करते हैं CET 2025 की परीक्षा कैसे होने वाली है। सबसे पहले जान लीजिए कि पूरे पेपर में कुल 100 सवाल होंगे और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी कुल पेपर 100 अंकों का रहेगा। परीक्षा का समय रहेगा 1 घंटा 45 मिनट, तो आपको स्मार्ट तरीके से समय मैनेज करना होगा। अब आते हैं पासिंग मार्क्स पर। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको कम से कम 50% अंक लाने होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाना जरूरी है। ये कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, वरना अगले स्टेज के लिए मौका नहीं मिलेगा। पेपर 2 भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, जिससे सभी को आसानी हो। और हाँ, ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी OMR शीट पर आपको गोल बबल भरने होंगे। अब एक जरूरी बात, इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप किसी सवाल को खाली छोड़ते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी या तो सही जवाब दीजिए या फिर कोई न कोई विकल्प जरूर भरिए। अब सिलेबस की बात करें तो पेपर का 75% हिस्सा होगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, गणित, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर से जुड़ा। बाकी का 25% हिस्सा होगा हरियाणा के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, साहित्य, पर्यावरण और करंट अफेयर्स पर आधारित। तो तैयारी करते वक्त हरियाणा से जुड़े टॉपिक को हल्के में न लें, ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप CET 2025 क्लियर करना चाहते हैं तो ये परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आपकी तैयारी की रीढ़ है। इसे अच्छे से समझिए और तैयारी की शुरुआत आज से ही कर दीजिए। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, आयु सीमा की। CET 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 42 साल तक हो सकती है। यानी अगर आप इस उम्र सीमा में आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हैं।
अब जिन उम्मीदवारों के पास सरकारी विभाग में अनुभव है या जो किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं, उन्हें हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अनुभव के आधार पर छूट लेना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विभाग का वैध अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षण की, जो कई उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा फायदा साबित होता है। अगर आप BCA, BCB, EWS, DSC, OSC, PWD या ESM यानी एक्स सर्विसमैन जैसी किसी भी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आपको हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार छूट और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन याद रखिए, इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप हरियाणा के मूल निवासी हैं और आपके पास सही कैटेगरी का वैध प्रमाण पत्र है। और एक जरूरी बात, सभी सर्टिफिकेट्स आवेदन की आखिरी तारीख से पहले जारी होने चाहिए। अगर आपने आवेदन कर दिया है लेकिन प्रमाण पत्र बाद में बनवाया तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए जैसे ही आप आवेदन की सोचें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खासकर रिजर्वेशन से जुड़े तुरंत तैयार करवा लें। छोटे छोटे कागज बड़े बड़े मौके बना सकते हैं, बस ध्यान और समय पर तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो फॉर्म भरते वक्त सबसे आखिर में आता है, यानी आवेदन शुल्क की। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं और हरियाणा के निवासी नहीं हैं, तो आपको 1000 रुपए की फीस देनी होगी। लेकिन अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो यही फीस आपके लिए घटकर 500 रुपए हो जाती है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, SC, BCA, BCB, EWS या फिर PWD, सबके लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 250 रुपए है। यानी महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए सरकार ने फीस में खास छूट दी है। एक जरूरी बात ध्यान में रखें, फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जमा होगी, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। और एक बार जब आप फीस भर देते हैं तो उसे किसी भी हालत में रिफंड नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय सारी जानकारी ध्यान से भरें और फीस भरने से पहले एक बार जरूर जांच लें। छोटी सी चूक से पैसा और मौका दोनों हाथ से निकल सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। CET 2025 के लिए आवेदन करना बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे पहले आपको जाना होगा आधिकारिक वेबसाइट पर onetimerig.haryana.gov.in। यहाँ आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र PPT। अगर आप किसी आरक्षित कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी जरूर अपलोड करें। ध्यान रखें, हर कैटेगरी के लिए जरूरी दस्तावेज अलग होते हैं और अगर कोई जरूरी कागज अपलोड नहीं हुआ तो आपका आवेदन बिना सूचना के रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त एक एक चीज को ध्यान से चेक करें ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। CET 2025 को लेकर कुछ जरूरी नियम हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप एक से ज्यादा बार परीक्षा देना चाहते हैं, यानी अपनी पहले की स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं, तो हर बार आपको आवेदन शुल्क फिर से जमा करना होगा। सभी जानकारी और अपडेट सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर मिलेंगी, इसलिए फेक वेबसाइट से बचें और सही जगह से ही जानकारी लें। आवेदन करते समय सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करें जो आपको पहले मिला था, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, अगर कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे फर्जी दस्तावेज, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या नकल, तो उसे 2 से 5 साल तक की डिबार यानी बैन झेलना पड़ सकता है। अब आखिरी बात, एक छोटी सी सलाह। अगर आप सच में हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस को अच्छे से समझिए, पिछले साल के पेपर्स हल करिए और टाइम मैनेजमेंट पर काम कीजिए। OMR शीट भरते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती जैसे गलत बबल भरना या खाली छोड़ना आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो दोस्तों, मेहनत में देर हो सकती है लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। खुद पर भरोसा रखिए और लग जाएं पूरी ताकत से तैयारी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार में इस जानकारी को जरूर फैलाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।